अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमशेद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन किसी तक ना पहुंच सके। आप लोगों को पता ही है कि हर एक पर्सन की नीड है इंटरनेट को यूज़ करना। अगर आप के पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक लैपटॉप है तो आपकी ये नीड है कि आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इवन कि हर एक पर्सन आज के दौर में इंटरनेट के बगैर उसका कोई भी काम नहीं चल रहा। हर एक पर्सन की ज़रूरत है इंटरनेट को यूज़ करना। कोई तो अपने काम के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे फ़न के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप आपको कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं इंटरनेट पर। देखें, आजकल के दौर में सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, सारे के सारे। लाइक अगर आप कोई बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं, किसी को कोई पेमेंट भेजते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन चीज़ को परचेज़ या सेल करते हैं तो सारी इंटरनेट के ऊपर ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हर एक एक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। अगर आप अपने सिस्टम के साथ, अपने मोबाइल के फ़ोन के साथ जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगा वो कर लें तो आपकी कोई एक्टिविटी को मेजर नहीं किया जा सकेगा। और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और अपनी बैंकिंग डिटेल को और अपने किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स को आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं, सिंपल आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों का नहीं पता और आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर आप अपने वर्क के रिलेटेड, अपने ऑफिस वर्क के रिलेटेड या फिर कोई प्रोजेक्ट, कोई बैंकिंग का सिस्टम, कोई कोड्स आपके जीमेल के अकाउंट्स या फिर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, वो किसी भी किस्म के कोई भी एक छोटे से हैकर के थ्रू है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपकी सारी चीज़ें हैक कर सकता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर लें अपने सिस्टम के ऊपर, अपने ये सारी जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगा, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं बैंकिंग अकाउंट में और आपने 6 मंथ पहले एक ट्रांजेक्शन की थी ऑनलाइन किसी बैंक के थ्रू किसी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज़ की थी और सुबह आप उठें 1 मंथ के बाद या फिर 15 दिन के बाद आपको पता चले कि आपके बैंक में से कोई पैसा नहीं है, ज़ीरो आपका बैलेंस हो चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आपने एक दफ़ा ऑनलाइन एक्टिविटी कोई की थी, आपने कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की थी, उसके बाद ये आपको सारा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इसकी मेन वजह यही है कि आपको चीज़ों का पता नहीं चलता और आपकी डिटेल जो है ना वो सोशल मीडिया कुछ ऐप्स के ऊपर स्टोर की जा रही होती है और आप वो डिटेल प्रोवाइड करते जाते हैं। इवन कि हर एक चीज़ को ऑथेंटिकेट समझ के आप उस चीज़ को, डिटेल को प्रोवाइड कर देते हैं अपनी बैंकिंग, अपने ATM कार्ड के थ्रू। तो उसके बाद फिर वो हैकर क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐप्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आपका डाटा लेके बाद में उससे चोरी करती हैं। यानी कि कोई किसी किस्म का भी डाटा हो, लाइक आपके अकाउंट्स का डाटा हो सकता है, आपके बैंकिंग डिटेल हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट का डाटा हो सकता है। आप सिंपल एक दिन आप अपना नावल कोई कंप्लीट कर रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए अपने लैपटॉप के ऊपर, या कोई आप थीसिस, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और तीसरे दिन आपको पता चले कि वो चीज़ पब्लिश हो गई, आपसे पहले ही आपका काम किया हुआ, आपकी मेहनत किसी और ने पब्लिश करवा ली है या किसी और ने पहले आपसे उसके ऊपर अपलोड कर दी है और अपना नाम ऊपर लिखवा लिया है कि ये मेरी चीज़ है। तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। और इवन के बैंकिंग, सबसे मेन चीज़ जो पैसा है, हर एक इंसान की नीड ही पैसा है। तो पैसा ही अगर आपका जाता रहे, आपके अकाउंट्स ही ज़ीरो हो जाएं तो आप क्या करेंगे? तो मेरे नज़दीक मैं आपको चाहता हूं कि इस चीज़ की आप सब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंटरनेट के ऊपर मेजर की जा रही हैं, इंटरनेट के ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ को मेजर किया जा रहा है। इवन कि हर कोई पर्सन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी चीज़ कोई भी हैक कर सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा और अपने लैपटॉप पर और अपने फ़ोन पर अप्लाई कीजिएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर हो जाएगी और आप तमाम जो एक्टिविटीज़ जो आपको मेजर करते हैं या फिर आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं लोग या फिर देखने की कोशिश करेंगे या फिर हैकर्स आपको ट्राई करेंगे आपके सिस्टम को हैक करने की, तो आप उनको प्रिवेंट कर सकेंगे और अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहली टिप जो है ना वो इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड कीप इट अपडेटेड। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, अपने अगर आप सिस्टम या ज़्यादा यूज़ करते हैं सिस्टम के ऊपर, इस तरह की कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं या फिर अपने फ़ोन पे करते हैं, तो आपको सबसे पहले चाहिए स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आपने एंटीवायरस
पेड एंटीवायरस, यानी कि खरीद के, वो सस्ते ही होते हैं कुछ एंटीवायरस ना, उसको खरीद के आपने उस पर इंस्टॉल करना है और उसको उस पर यूज़ करना है, उसको अपडेट करते रहना है। हमारे लोग, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि चीज़ें वो सिंपल, अगर कोई फ़ोन है या फिर कोई लैपटॉप है या फिर विंडो वाला लैपटॉप है या कोई भी मतलब आप देख लेना, तो उसको अपडेट नहीं करते, वो डरते हैं पता नहीं क्या ये चीज़ क्या आ गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी अगर कोई भी सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी इशूज़ आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपकी विंडो में आते हैं ना, तो उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कुछ फीचर्स को भी ऐड किया जाता है आप जब अपडेट आती है किसी भी सिस्टम में, और कुछ सिक्योरिटी के पैचेस को भी अपडेट किया जाता है। जैसे कि जो फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड के या फिर आप देख लें आईफोन के, तो उसमें भी अपडेट मंथली आती रहती हैं, हर मंथ के बाद एक अपडेट आती रहती है। तो आपने अपने सिस्टम को, अपने फ़ोन को अपडेटेड रखना है, एक ये बात। और दूसरी बात ये कि आपने एंटीवायरस को भी अपडेट करते रहना। तो एक ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। और पॉइंट नंबर 2 जो आपने नोट करना है, उसमें क्या करना है, एक्सप्लोर द सिक्योरिटी टूल यू इंस्टॉल। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल देख लें कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, एंटीवायरस आपने पेड इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, तो आपको उस चीज़ को यूज़ करना ही नहीं आता। आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसको यूज़ किस तरह करना है। उसके तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर करें, उसकी सेटिंग्स में जाएँ, उसमें देखें क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को फुल ऑप्टिमाइज़ करें, उसकी सेटिंग्स को फुल बूस्ट अप करें, यानी कि जहाँ तक आप मैक्सिमम उसकी सिक्योरिटी लेवल को ले सकते हैं, तो उसको सारे फीचर्स उसको ऑन करें। लाइक देखें फॉर एग्जांपल आपका अगर फ़ोन है आपके पास, तो उसमें एक फंक्शन है, एक फ़ीचर है, हर एक फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड के भी, सैमसंग के फ़ोन में भी और आईफोन के भी फ़ोन्स में। दूसरे फ़ोन का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये दोनों फ़ोन ही यूज़ करता हूँ, मुझे इनका थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इसमें एक फ़ीचर है कि आपका जब फ़ोन लॉस्ट हो जाता है ना, तो आप अगर उसमें पहले आईडी लगा दें, उसके बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा, वो आप ट्रेस कर सकेंगे, आप उसकी लोकेशन मालूम कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपका फ़ोन के साथ इंटरनेट डाटा कनेक्शन आना है, ठीक है, आप उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ़ोन में वो चीज़ ऑन तो कर दी, लेकिन उसके बाद आपको जब आपका फ़ोन गुम हो गया, आपको यूज़ करना ही नहीं आता कि मैं किस तरह ट्रेस करूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो आपने ये अपने जहन में रखनी है चीज़ कि आपने अगर कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया तो उसको यूज़ करना भी आपको आना चाहिए, उसके मेन फीचर्स को किस तरह यूज़ करना है, किधर वो कौन सी सेटिंग है, किधर कौन सी सेटिंग है, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें और मैक्सिमम उससे सिक्योरिटी को अपने सिस्टम में इम्प्रूव करवाएं और लें उससे सिक्योरिटी। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 ये है कि यूज़ यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी लॉगिन। ठीक है, मतलब आपकी डिफरेंट आईडीज़ हैं, आपके डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके डिफरेंट किस्म के आपने पासवर्ड रखने हैं। ठीक है, हर एक आईडी का सेम पासवर्ड नहीं रखना। लाइक अब देखें, आप फेसबुक के थ्रू हम कई ऐप्स में लॉगिन हो जाते हैं, गूगल के थ्रू कई ऐप्स में लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, साइन अप हो जाते हैं, तो उसके बाद भी फिर कई ऐप्स जो है ना वो पासवर्ड मांगती हैं, तो आपने सेम वही पासवर्ड नहीं देना जो आपका गूगल का है या फिर फेसबुक का है। आपने हर एक आईडी के लिए, हर एक ऐप के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखना है। ठीक है, उसका जो बेसिक बेनिफिट ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जीमेल अकाउंट आपका किसी हैकर ने हैक कर लिया है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, वो सेम पासवर्ड सेम आईडी के साथ आपकी बैंकिंग सिस्टम में भी इंटरप्शन करेगा। अगर आपने वही सेम पासवर्ड रखा हुआ है तो आपके बैंक के पैसे भी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा, या फिर आपके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी वो हैक कर लेगा और सारा डाटा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे गलत पोस्ट कर देगा या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर देगा। लाइक कुछ लोगों के पास तो ये चीज़ है ना कि नॉर्मल या ठीक है मेरी फ़ोटोज़ ही थी सोशल मीडिया पे किसी भी आईडी पे, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो सबसे इसका डिसएडवांटेज ये है, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो बड़े स्टार होते हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं, तो अगर उनकी आईडी के साथ ये मसला बन जाए तो कितनी मतलब उनकी सारी मेहनत ज़ाया जाती रहती है, उनकी कितने सालों की मेहनत होती है। तो आपने क्या करना है, हर आईडी के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखना है। ठीक है, अगर कोई हैकर आपकी किसी एक आईडी को भी हैक कर ले तो दूसरी को वो असेस ना कर पाए। अगर आपका सेम ईमेल एड्रेस है तो आपने पासवर्ड डिफरेंट रखने हैं, ये आपने यूनिक पासवर्ड रखने हैं। और उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ड्रॉप बॉक्स है या फिर गूगल क्लाउड है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंट आईडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके मेल एड्रेस सेम ही है, कोई भी आपका मेल एड्रेस, तो आपने पासवर्ड सबके डिफरेंट रखने हैं। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स है कि ऑनलाइन क्लाउड है, उसमें क्या करना है, आपने जाके अपनी आईडी का नाम, जो भी आईडी होगी उसके साथ अपने ऐप का नाम, जो भी सोशल मीडिया ऐप या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल, और नीचे पासवर्ड आपने सेव कर देना और ओके कर देना, बाहर आ जाना। उसमें एक डॉक्यूमेंट की शेप में आपने सारे पासवर्ड उसमें रख देने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद बाहर आ जाना और एक ड्रॉप बॉक्स जो ऐप है उसका आपने पासवर्ड याद रख लेना, उसकी आईडी और उसका पासवर्ड। जब भी किसी किस्म का भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत हो, आप भूल जाएं तो सिंपल उस ऐप को ऑन करें, उसके अंदर आपके सारे पासवर्ड होंगे। आपने जो भी आप पासवर्ड चाहिए, आपको सारे पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपको पासवर्ड चाहिए वहाँ से आप जाके पिक करें और अपनी लॉगिन कर लें। ठीक है, एक इसमें आप इस तरह चेंज कर सकती हैं।
और स्टेप नंबर 4 जो है ना, उसमें क्या करना है आपने, गेट ए VPN एंड यूज़ इट। ठीक है, तो देखें आपने VPN अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके रखना है, वो भी मतलब पेड VPN, क्योंकि अनपेड जो VPN है जो आपको क्रैक करते हैं वो भी एक किस्म की आपकी सिक्योरिटी को मतलब खतरा होता है कि आप वहाँ से भी जो अनपेड होते हैं ना या फिर क्रैक होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी उसके पीछे हैकर ही होते हैं, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पेड लेते हैं तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आपको बेस्ट सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करना और आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करना। ठीक है, उसके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने पेड को चीज़ लिया, उसके बावजूद भी आपकी उस इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू लीक हुई है, आपको पता चल गया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने जब भी चीज़ें खरीदनी है अगर कोई सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो आपने हमेशा याद रखना कि पेड आप खरीदें। कुछ डॉलर्स होते हैं, कुछ मंथली चीज़ें देते हैं, कोई कुछ ईयरली देते हैं, तो आपने वो देख लेंगे जो आपको फ़ीचर भी ठीक दे, उसकी अमाउंट भी कम हो और लॉन्ग टर्म आप उस चीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आपने VPN इसलिए उसमें यूज़ करना है कि आपने VPN इंस्टॉल करके रखना है। फॉर एग्जांपल आप किसी कैफ़े पे जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे वो वाईफाई फ्री है आपका। ठीक है, आपको एक्सेस मिलती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये पासवर्ड भी लगा लें। ठीक है, फर्स्ट एक पॉइंट ये होता है कि हम ये पासवर्ड है हमारा ओपन है तो आप इसको यूज़ कर लें। और दूसरा ये होता है कि ओपन वाईफाई होता है, सिंपली आप उसके साथ कनेक्ट करें, इंटरनेट यूज़ करें। वो क्या करता है, उस वाईफाई के थ्रू आपकी सारी बैंकिंग डिटेल, सारे के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपके सोशल मीडिया, किसी किस्म का भी कोई भी ऑफिस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स हैं आपकी स्पेशल और सिक्योर इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें गेट कर लेता है उस वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना VPN अपने लैपटॉप में भी और अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल करके रखना है। और जब भी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, पहली तो बात आपने किसी भी फ्री वाईफाई को यूज़ नहीं करना। अगर किसी किस्म की भी कभी आपको मजबूरी में यूज़ करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है, उस VPN को ऑन कर लेना पहले, उसके बाद फिर वो उस वाईफाई को एक्सेस करना, उसको यूज़ करना। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करना है, यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें थोड़ा सा मसला तो है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर आपने आपको सिक्योर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के तौर पर या फिर इंटरनेट के ऊपर, तो आपने हर ऐप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है। ठीक है, आपकी बैंकिंग ऐप है, आपके कोई भी किसी किस्म की भी ऐप है, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फाइवर है, अपवर्क है, कोई भी ऐप, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी। इसका क्या मकसद होता है कि जब भी आप असेस करेंगे ना, अगर किसी हैकर ने आपका पासवर्ड भी ले लिया, ठीक है, तो वो पासवर्ड लगा के आपके जब वो इस चीज़ को अकाउंट को ऑन करेगा ना, तो क्या होगा जी, वो सबसे पहले आपको मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका ये वाली ID किसी इस फ़ोन में ऑन हो रही है या इस ऐप में या इस लैपटॉप में। ठीक है, तो उसके सबसे पहले तो आपको एक मैसेज आएगा, उसके बाद वो एक कोड भेजेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको किसी कोड का पता चल गया आपके पासवर्ड का, उसके बाद फिर भी 2 फैक्टर का मतलब है कि आपको दूसरी दफ़ा आपकी सिम के ऊपर आपका फ़ोन को रजिस्टर करना होता है, अपनी सिम डाटा, कोई भी सिम आप जो है ना आपकी जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं उसको आपने रजिस्टर करना होता है उस ऐप के थ्रू ना। 2 फैक्टर इसको कहते हैं। उसका पासवर्ड आपको सिम पे भी आएगा, उसके बाद आपने वहाँ पे अपनी ऐप में लगाना, तो फिर वो लॉगिन होगी। मिसाल के तौर पर आप ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक दफ़ा आपने अपना सिंपल जो आपका पासवर्ड है ऐप का वो लॉगिन किया, उसके बाद फिर आपको सिम के ऊपर कोड आएगा, वो आपने ऐड करना है, उसके बाद फिर वो लॉगिन होगी। यानी कि हर दफ़ा डिफरेंट कोड आएगा, आपको सेम कोड नहीं आएगा सिम के ऊपर। तो इसका मतलब होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और स्टेप नंबर 6, यूज़ पासकोड इवन व्हेन दे आर ऑप्शनल। ठीक है, आपने हमेशा पासकोड या फिर फिंगरप्रिंट अपना जो है ना वो लगाना हर ऐप के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन में एक्सेस है कि फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन में या सैमसंग में अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हर ऐप ओपन करने से पहले, लाइक जिस तरह आप मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक की या फिर व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप जब भी आप ऑन करते हैं तो आपको उसने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसने हमेशा जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, खासकर बैंकिंग ऐप या फिर जिसमें वो वाली ऐप्स जिसमें आपका सिक्योर डाटा है, तो उसको आपने हमेशा पासकोड या फिर कोई ना कोई आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी लगानी है। लाइक जब भी आप वो ऐप कोई भी ओपन करने लगे तो आपका कोई ना कोई वो आइडेंटिफिकेशन मांगे, आपसे कोई ना कोई कोड मांगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7 में आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जी, पे विद योर स्मार्टफोन। आपने ये हमेशा ये बात अपने जहन में रख लें कि आजकल के जो क्रेडिट कार्ड वाला हमारा सीन है या फिर डेबिट कार्ड वाला, जब हम ATM पे जाते हैं, ठीक है, ATM पे जब हम जाते हैं तो वहाँ से हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ATM में हमेशा हमारे ATM का कार्ड का जो पिन होता है ना वो सेम ही होता है। हर दफ़ा हमने वही पिन लगाना है, उसके बाद पैसे निकलवाने हैं या फिर ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, निकलवाने के केस में तो चलें ठीक है कि आप निकलवाने हैं तो वो तो ठीक है,
लेकिन जब भी आपने किसी को पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट पे हैं तो आपने उसको पे करने हैं थ्रू ATM कार्ड, तो आपने हमेशा ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि आप अपने ATM कार्ड से पेमेंट ना करें, आप अपने फ़ोन से पेमेंट करें। जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स में है सैमसंग पे, और आईफोन में आईफोन पे, इस तरह के कोई फंक्शन है, ठीक है। उसके साथ अपने फ़ोन को आपने अपने डेबिट कार्ड को लिंक कर लेना है और उसके फ़ोन के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। लाइक वो QR कोड उनके पास होते हैं, इतनी पेमेंट है, ठीक है जी, वो स्कैन करते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कितनी पेमेंट है। फॉर एग्जांपल 1000 पेमेंट है, तो आपने 1000 वहाँ पे क्लिक करना है और उसको पे कर देना है, ठीक है। तो जब आप पे करेंगे ना, तो हर वक्त, हर टाइम, यानी कि जब आप पे कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन के ऊपर ही लगाना है, वहाँ से ही पेमेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पासकोड जो आएगा आपकी सिम के ऊपर वो आपने लगाना है। हर टाइम, हर वक्त, हर दफ़ा, यानी कि डिफरेंट पासवर्ड आएगा। तो जब आप ATM में जाते हैं तो वहाँ पे आपने हर दफ़ा सिंपल एक ही पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है। अगर किसी हैकर को या किसी को पर्सन को आपके उस पासवर्ड का पता चल गया, ठीक है, तो वो सारे आपके पैसे निकाल सकता है, आपकी सारी कैश, आपकी सारी मनी निकाल सकता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन का कोई भी उसको कोड पता चल गया ना, क्योंकि वो हर दफ़ा वो डिफरेंट कोड आएगा आपके सिम के ऊपर, ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8 में आपने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यूज़ डिफरेंट ईमेल एड्रेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज़ करने हैं। लाइक आपका फेसबुक अकाउंट है, उसके लिए डिफरेंट आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। गूगल का अकाउंट है, उसके लिए डिफरेंट, या फिर जो भी जितने भी आपके अकाउंट्स हैं ना, उसके लिए डिफरेंट ईमेल और डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। तो आपको बता ही दिया है कि आपने पासवर्ड जो है ना वो, या फिर ईमेल एड्रेस, आपने ड्रॉपबॉक्स एक अच्छी ऐप है, आप 5 GB तक डाटा वो आपको स्टोर करने के लिए क्लाउड के ऊपर इजाज़त दे देती है, तो उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं। वर्ड की एक फ़ाइल बना के आपकी उसके अंदर रख के तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 9 में आप क्लियर योर कैशे, ठीक है। आपने अपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अपने फ़ोन की ब्राउज़र की कैशे हमेशा क्लियर करते रहना है, डेली करें, ठीक है। उसमें डेली करें, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी कितनी मर्जी, मतलब आपकी सर्च हिस्ट्री है या जो भी सारा सिस्टम है उसमें आपने उसकी कैशे क्लियर करनी है, अपने लैपटॉप की भी और अपने फ़ोन की भी, ठीक है। इसमें आपकी ये होगा कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में सेव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैकर हैक करने की कोशिश भी करता है तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री में से, आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में से वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से फिर आपकी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेता है और चीज़ों को असेस कर लेता है, ठीक है। तो आपने डेली वो अपनी हिस्ट्री जो है ना क्लियर करते रहना कैशे। स्टेप नंबर 10 में आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, टर्न ऑफ द सेव पासवर्ड फीचर इन ब्राउज़र, ठीक है। आपने कभी भी अपने ब्राउज़र में, ठीक है, जब भी आप क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स करते हैं, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे, आपने कभी भी अपने पासवर्ड वहाँ पे सेव नहीं करने, ठीक है। जब वो कहता है ना कि आप अपना पासवर्ड सेव कर लें, तो आपने सेव के बटन पे क्लिक नहीं करना, हमेशा कैंसिल ही उसे करना है। तो हर दफ़ा खुद ही पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। ये आपने गलती नहीं करनी कभी भी, क्योंकि वहाँ से ही सारा मेन प्रोसेस, काम ही वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपके हैकर कोई आपको किसी तरह भी कोई लिंक भेज के आपको चीज़ों को हैक कर लेता है, आपके बिना पासवर्ड बताए भी, किसी के सुने भी पासवर्ड, वो वहाँ से पासवर्ड गेट करके आपका हर एक चीज़ को असेस कर सकता है। तो आपने कभी भी ब्राउज़र में जाकर तो टर्न ऑन नहीं करना जो है ना वो फीचर इस वाले को, कि वहाँ पे आपके पासवर्ड सेव हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और स्टेप नंबर 11 में आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, डोंट क्लिक बैट और फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। इसमें बैट और फिशिंग ये एक हैकर्स हैं, हैकर मतलब ये वाले, ये हैकर इन फिशिंग और बैट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप समझ लें कि वायरस ही है एक किस्म के, ठीक है। तो ये इस तरह आपको भेजते हैं, फिशिंग और बैट इस तरह आपको भेजते हैं, ईमेल एड्रेस में भेज देंगे। कोई भी अननोन आपको ईमेल आ गई है, वहाँ पे आपने उन्होंने कुछ ऑफ़र दी हुई है, जी आप इसको क्लिक करें, इतने पैसे आपके अकाउंट में, या फिर ये वाली ऑफ़र आपको मिल जाएगी। अननोन ईमेल एड्रेस आपको पता ही नहीं है, ठीक है। ऐड की सूरत में, किसी किस्म की सूरत में इस लिंक को क्लिक करें। जब ही आपने लिंक को क्लिक करना है तो आपकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग डिटेल उस हैकर के पास चली जानी है। वो कहाँ से जाती है, आपकी ब्राउज़र की सर्च हिस्ट्री में से, या फिर किसी किस्म की कोई भी ऐप ने आपकी अगर कोई डिटेल उसके पास है तो वहाँ से वो ऐप से डिटेल लेके तो उस हैकर को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर प्रोग्रामिंग कोडिंग की गई होती है बैट और फिशिंग के
फ़िशिंग में, ठीक है। तो आपने किसी भी किस्म के अननोन ईमेल एड्रेस से या फिर अननोन आपको सोशल मीडिया पे कोई लिंक भेज देता है, तो आपने कभी भी किसी भी अकाउंट पे आपने उस लिंक को क्लिक नहीं करना है। आपने उस चीज़ को श्योर करना है कि ये प्रॉपर आपके फ्रेंड की ईमेल है या आपकी किसी कंपनी की ईमेल है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल है, आपके प्रोजेक्ट के किसी पर्सन की ईमेल है या फिर आपके वर्क की ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपके ऑफिस की जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि आपको नोन पर्सन से आपने वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने क्लिक नहीं करना, चीज़ को ओपन करने की कोशिश नहीं करनी। थोड़े से लालच के लिए आपका सारा डाटा वहाँ पे जा सकता है और उस जो स्कैम होते हैं ना उसमें होता भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपने क्लिक करना, उसके बाद उसने बैक हो जाना, आपने कहना ये पता नहीं क्या, ठीक है। तो लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ले जाएगा। तो बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े बैंकिंग डिटेल इस तरह ही फ़िशिंग और जो है ना क्या कहते हैं फ़िशिंग और बैट के थ्रू हैक हुए हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से एश्योर रहना है और जिसको नहीं पता इस चीज़ों के बारे में बताएं। और इस चीज़ को अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है। और स्टेप नंबर 12 में आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है ये, प्रोटेक्ट योर सोशल मीडिया प्राइवेसी। आपने क्या करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, सब की सेटिंग्स में जाके, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसकी सिक्योरिटी में जाके आपने जितने भी उसकी मैक्सिमम सिक्योरिटी को आप गेन्स कर सकते हैं ना, तो उसकी सिक्योरिटी को आपने मतलब वो चीज़ें क्लिक करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जैसे जैसे आप चाहते हैं। लाइक अगर आपने फेसबुक इंस्टॉल किया है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक क्या है, आपकी लोकेशन, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कई दफ़ा वो जज कर रहे होते हैं, आपकी कैमरा को भी असेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप असेस उससे दे देते हैं, ठीक है। तो आपकी वो एक्टिविटी हर किस्म की मोनीटर कर रहे होते हैं। तो या फिर आप देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, ठीक है। तो ये सारी ऐप्स, जितनी भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं ना, तो आपने उसकी सेटिंग्स में जाके प्रॉपर उनकी सेटिंग करनी है सिक्योरिटी के लिहाज से। आपने सिक्योरिटी वाला टूल उनके सारे ओपन कर लेने हैं, देख लेना है कि कौन कौन सी ये मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और किस वजह से ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन ना हम दें तो आपने उसको बंद कर देनी है। देखें, आप जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स फ्री में यूज़ करती हैं ना, तो फ्री का मतलब है कि आप प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मतलब आप उसे पे नहीं कर रहे, लेकिन वो आपसे ही निकलवाएंगे ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम एक फ्री यूज़र हैं इस ऐप के, ठीक है। तो हमारी सिक्योरिटी मेन रीज़न होता है उनके लिए, ठीक है। तो वो उनमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपकी लेके किसी भी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों व्हाट्सएप के बारे में भी सुना था कि व्हाट्सएप आपकी मतलब बाय फोर्स आपकी इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ उनमें से जो है ना वो कैटेगरीज़ हैं, तो वो आपकी ले रहे हैं बाय फोर्स। हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि हम इतने एडिक्टिव हो चुके हैं व्हाट्सएप के कि हम छोड़ भी नहीं सकते उस ऐप को। कुछ % जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं दूसरी ऐप्स के ऊपर, लेकिन जो अनपेड ऐप है, जो फ्री ऐप है, तो किसी ना किसी दिन आपने उसका विक्टिम बनना ही बनना है। किसी ना किसी दिन आपका डाटा उसमें से किसी दूसरी कंपनी को उस कंपनी ने देना ही या लीक होना ही होना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के तो इन सारी चीज़ों को यूज़ कीजिएगा और इंटरनेट को यूज़ कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपकी बैंकिंग डिटेल कैसे आप सिक्योर रख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे आप सिक्योर रख सकते हैं, उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले मैसर हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।